नमस्कार दोस्तों, पाताइस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की विस्तृत जानकारी, हमारी नई बैचेस और टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए घोषणा जारी की है और कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 25,000 स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की सुविधा की व्यवस्था कराई जाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में टोटल 33,000 पदों में शिक्षक, सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, योग शिक्षक और ग्रंथपाल के वैकेंसी की संभावना है। ठीक है, तो जानते हैं इसकी योग्यता और सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले हम न्यू बैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी जो नई बैचेस है वो 19 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़कर बहुत ही कम फीस में ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों मोड में तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ ही आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में और वीकली क्लास टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9111922922 या फिर 8224922922 पर कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमारे ऑफिस में विजिट करके हमारे नई बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, बहुत ही लिमिटेड सीट है, जल्दी स्वयं को रजिस्टर कीजिए। अब हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं: असिस्टेंट टीचर, सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता। अगर आप सहायक शिक्षक या असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन से 12th पास करना होगा। आपके पास डीएड की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी का पेपर 1 पास करना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप शिक्षक या टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री, बीएड का एग्जाम, बीएड या डीएड। ठीक है, और इसके साथ ही टीईटी का पेपर 2 पास करना होगा। उसी प्रकार से अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ ही बीएड भी होना चाहिए। पिछले नोटिफिकेशन में यहाँ सहायक शिक्षक में डीएड के साथ ही बीएड भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केवल और केवल क्या हो चुका है, डीएड हो चुका है। उसी प्रकार से शिक्षा नीति के अनुसार लेक्चरर के भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस आ सकते हैं। अब यहाँ भी टीईटी पास करना अनिवार्य हो सकता है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये पिछले वर्ष के नोटिफिकेशन के अनुसार है और अभी तक चूंकि फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसमें बदलाव संभव है। तो अभी हम इसको फाइनल मान के नहीं चलते हैं, इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, सहायक शिक्षक या शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको टीईटी का पेपर पास करना अनिवार्य है। टीईटी में भी पेपर 1 और पेपर 2 की हमने चर्चा की थी। तो टीईटी का जो पेपर 1 है वो सहायक शिक्षक के लिए अर्थात पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के लिए आवश्यक है और इसका जो एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस जो होता है वो बिल्कुल सहायक शिक्षक के एंट्रेंस एग्जाम की तरह ही होता है। देखिए, यहाँ पर टोटल 5 विषय हैं। 5 विषय कौन कौन से? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, लैंग्वेज हिंदी, सामान्य हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, मैथ्स, गणित, एनवायरमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो इन 5 विषयों से 30 मार्क्स के
30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल 150 मार्क्स का पेपर 2.5 घंटे के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आपको सहायक शिक्षक बनना है तो इस टीईटी के पेपर 1 को पास करना जरूरी है। अब हम शिक्षक के लिए टीईटी के पेपर 2 की चर्चा कर लेते हैं। टीईटी पेपर 2 ये 6वीं से लेकर 8वीं क्लास के शिक्षक के लिए जरूरी है। इसमें भी सिलेबस बिल्कुल सेम ही है। देखिए यहाँ पर आपसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी से सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि सहायक शिक्षक में पूछा जाता है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हर एक विषय से 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन वहां पर आप देखिए यहाँ पर अंतर कहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैथ्स है और पर्यावरण अध्ययन है। लेकिन जब हम शिक्षक के लिए टीईटी पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर गणित तो है, लेकिन इसके साथ विज्ञान भी है और सामाजिक अध्ययन भी है। तो यहाँ पर ऑप्शनल होता है ये 2 सब्जेक्ट। अब आइदर आपसे गणित विज्ञान से सवाल पूछा जाएगा या फिर सामाजिक अध्ययन से सवाल पूछा जाएगा 60 मार्क्स का, ठीक है। तो ये तीनों या फिर ये, तो इस प्रकार से टोटल 150 मार्क्स के टीईटी पेपर 2 में भी सवाल पूछे जाते हैं। ये भी 2.5 घंटे का पेपर होता है, इसमें भी कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। तो एक बार आपने टीईटी पेपर 1 या पेपर 2 पास कर लिया तो आप सहायक शिक्षक या फिर शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की। तो ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, रायपुर छत्तीसगढ़। इसे ही हम सीजी व्यापम कहते हैं, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.government.in है। इसका मतलब ये कि अगर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, नोटिफिकेशन, एडमिशन फॉर्म, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड या रिजल्ट, तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये जो पेपर है ये 3 घंटे का होता है। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का पेपर होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंडक्ट कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने सही आंसर नहीं दिया तो माइनस मार्किंग भी होती है 1/4 मार्क्स की, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम सहायक शिक्षक के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सहायक शिक्षक परीक्षा का एग्जाम पैटर्न और टीईटी पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न लगभग सेम होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, ये तो सभी में था ना, ये टीईटी के पेपर 1 में भी था। इन सभी से आपको सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चंस, हिंदी से 25, इंग्लिश से 25, गणित से 30 और पर्यावरण अध्ययन से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान भी सिलेबस के अंदर है और यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कंटेन करेगा। इसके हिसाब से टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, माइनस मार्किंग भी होगा, 1/4 माइनस मार्किंग होगा, और ये पेपर 3 घंटे के लिए कंडक्ट कराया जाता है, ठीक। अब हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक के पद के लिए जो परीक्षा पैटर्न है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पर विषय बस थोड़ा बदल जाएगा जैसे कि हमने टीईटी पेपर 2 में देखा था। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी ये तो सिमिलर है। यहाँ पर गणित के साथ क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान ये ऐड हो जाएगा। यहाँ आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 25, गणित और विज्ञान से 30, सामाजिक अध्ययन से 20 और कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कंटेन करेगा, माइनस मार्किंग 1/4 की होगी और ये पेपर 3 घंटे के लिए होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें छत्तीसगढ़ का जीएस नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, आपको इस एग्जाम के लिए कौन कौन सा विषय पढ़ना होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं या फिर हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 8224922922 पर कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से एडमिशन लीजिए और अपना सिलेक्शन निर्धारित कीजिए। धन्यवाद।